सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों करता हूँ। चाहे हम किसी भी हमने रिलीजन में जन्म लिया हो, लेकिन परमेश्वर हम सबसे एक समान प्रेम करता है और वो हम सबको अपना बेटा और अपनी बेटी कह के पुकारता है। मेरा नाम अभिषेक अरोरा है कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। उन्होंने कहा हमारे ग्रंथों में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। मैं आपके सामने कुछ श्लोक पढ़ूंगा जो आप लोगों ने सुने होंगे। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र, तेरी स्तुति हो। और बाइबल कहती है यूहन्ना की पुस्तक उसकी 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु सेल्वेशन, अनंत जीवन पाए, मोक्ष की प्राप्ति करे। और आज सबसे ज्यादा मोक्ष की प्राप्ति जिस जगह मैंने जन्म लिया, हम हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा खोज की जाती है। और बहुत सिंपल सा उसका उत्तर वेदों के द्वारा बाइबल में आके उत्तर मिला। जो वेदों में क्वेश्चन किया गया उसका आंसर मिला, वो ये, हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र, तेरी स्तुति हो। और एक है ओम श्री उमात्याय नमः। पवित्र आत्मा से जन्मने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। और जब इस श्लोक को मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा हाँ, बाइबल में इसका उत्तर है। मैथ्यू की पुस्तक, मत्ती की पुस्तक, उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कोई लेडी जिसका विवाह ना हो और उसका कोई शारीरिक संबंध ना हो और वो गर्भवती हो जाए, वो बेबी कंसीव कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह कुंवारी स्त्री से जन्म लेगा और बिना संबंध के वो इस पृथ्वी पर आएगा। और लिखा है वेदों में कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो उत्पन्न होगा। मतलब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा से मरियम को गर्भवती किया, जो किसी स्त्री और पुरुष के संबंध से नहीं हुआ। साइंस की विरुद्ध है, लेकिन ये उन वेदों को पूरा किया गया, बाइबल में आके उत्तर मिला। और मैं जब जानने की कोशिश करने लगा, लिखा है ओम श्री कन्नी सुताय नमः। हे प्रभु तेरी स्तुति हो जो तू कुंवारी स्त्री से तूने जन्म लिया। और बाइबल इस बात को बताती है कि मरियम कुंवारी थी। और आगे लिखा है ओम श्री पंच धायमा नमा। 5 घात जिसके हो, हे प्रभु तेरी स्तुति हो। शास्त्रों में पहले ही बताया था कि एक व्यक्ति होगा जिसको 5 घात किए जाएंगे। 1, 2 और कहां 3 और कहां पे 4 और 5। कितना अच्छा आज हम लोग को जानने का मौका मिल रहा है कि हम जिसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो संपूर्ण मानव जाति में, संपूर्ण धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। और थोड़ा सा और बताऊंगा, ओम श्री वृक्ष शल अरुस्थाय नमः। इसका मतलब है त्रिशूल जैसे वृक्ष पर बलिदान होने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। आप क्रूस को देखिए वो कैसे है, त्रिशूल की तरीके से। और बहुत से वेदों में लिखा है कि काठ पर लटकाया जाएगा, मतलब लकड़ी पर जो मनुष्य के पाप को उठाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है ओम श्री मृत्यु जयम नमः। वो जो मृत्यु पर भी जय प्राप्त कर लेगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब मरा तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिससे मृत्यु पर भी क्या प्राप्त करी, विजय प्राप्त करी। और जब मैं सोचने लगा, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है, मेरा यीशु मसीह आज मुझे पता चल गया कि मेरे धर्म में भी उसके बारे में है, तो क्यों ना, अगर वो सच में परमेश्वर का पुत्र है तो वो कुरान में भी मिलेगा। मैं बीते समय में अपनी जब जॉब पे था, मैं कोका कोला कंपनी में सेल्स में जॉब करता हूँ, संघ में पास्टर एसोसिएट हूँ इमैनुअल चर्च में।
और साथ साथ में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मिनिस्ट्री के वर्क को करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था जो कुरान की एक पुस्तक को पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई मैं इसमें जानना चाहता हूँ, तो उसने एक मुझे पुस्तक दिखाई। अगर आप बरेली में रहने वाले हैं या बरेली को कुछ अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पे एक आला हजरत जो है उनकी बहुत जानी मानी यहाँ पर उनकी मज़ार है, या फिर कह सकते हैं उनका एक वर्शिप प्लेस है। उन्होंने कई 1400 बुक्स लिखी हैं और कुरान को उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है। तो जब मैं उस बुक को पढ़ने लगा, उस बुक का नाम था कानून शरीयत, और उसमें जो आला हजरत साहब हैं उन्होंने उस कानून शरीयत में कुरान में जो हजरत ईसा के बारे में लिखा है बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है, जिससे हम जान सकें कि हजरत ईसा वो कैसे कुरान में भी उनको माना जाता है। और जब मैं उसमें पढ़ रहा था, उसमें एक चैप्टर था हजरत ईसा का आसमान से उतरना। अगर आप कुरान कोई यहाँ पर अगर मानने वाला हो तो वो उसको अच्छे से जानता होगा कि जब एंड टाइम के बारे में, जो प्रोफेसीज के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हजरत ईसा का आगमन होना है। और उसमें साफ साफ लिखा था कि हजरत ईसा बादलों पर आएंगे और वो मानव जाति के कल्याण के लिए फिर से जो मुर्दों में से जी उठे थे इस पृथ्वी पर अपने लोगों को, मतलब क्रिश्चियनों के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, अपने लोगों को, मतलब संपूर्ण मानव जाति में जो लोग सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें उस अनंत जीवन में पहुंचाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, जब मैं देखने लगा कि कुरान में भी इस चीज को मिला है, कुरान भी इस चीज को कहती है, गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ऊपर है शब्द, शब्द से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अगर आप कभी भी किसी गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पे शब्द को सबसे ऊपर माना जाता है, गुरु ग्रंथ को ही सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है। और बाइबल भी इसी बात को बताती है कि शब्द ही परमेश्वर है, शब्द ही ईश्वर है, और उस शब्द से ऊपर कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस बात को बताती है कि शब्द जिसने इस पृथ्वी की रचना की, मतलब परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, गुरु का ग्रंथ, उसी ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उसके जॉन चैप्टर में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और साथ ही साथ लिखा है आदि में शब्द था, सिर्फ वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो शब्द अर्थात वो वचन इस पृथ्वी पर देह के रूप में प्रकट हुआ। मतलब यीशु मसीह उस शब्द को जिसको हम मानते हैं वो इस पृथ्वी पर एक जीवित इंसान के रूप में उसने जन्म लिया। मेरे प्रिय लोगों, जब हम हिस्ट्री को भी जानेंगे तो यीशु मसीह जब आए, जीसस क्राइस्ट जब आए, उन्होंने हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी, यीशु मसीह से आने से पहले का समय और आने के बाद का समय। और बाइबल इस बात को बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाले थे तो 3 वाइस मैन, 3 मजूसी, 3 वो वाइस मैन थे जो पहले से ही जानते थे कि एक बालक का जन्म होगा और वो बालक ऐसा होगा और वो बालक इस जगत के उद्धार के लिए आएगा और उस पृथ्वी पर जन्म लेगा। और वो शास्त्रों में कहते हैं कि इस बात में बखान था, तो वो यरूशलेम में पहुंच गए उस बालक को ढूंढने के लिए और वो राजा के दरबार में पहुंच गए। और जानते हैं हिस्ट्री में बताया गया है, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वो 3 वाइस मैन इंडिया से गए थे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अर्थात वेदों में लिखा था। और उन्होंने 1400 से ज्यादा, मिलियन से ज्यादा उन्होंने यात्राएं की थी और वो यरूशलेम पहुंचे थे उस तारे को देखते हुए, और जहां पे वो तारा ठहर जाएगा वहां पर उस बालक का जन्म होगा। और वो 3 वाइस मैन जो थे वो इंडिया से गए थे क्योंकि शास्त्रों की उन्हें नॉलेज थी और इसलिए वो उस राजा को जानते थे कि वो यीशु मसीह, वो राजा इस पृथ्वी पर जन्म लेगा जो जगत के पापों का उद्धार करेगा और उस जगत के पापों को अपने ऊपर लेगा। और वो हमारे
3 वाइज मैन इंडिया से यरूशलेम पहुंचे उस राजा को ढूंढने के लिए। और बाइबल कहती है कि वो राजा के घर तक पहुंच गए और वहां पे ढूंढने लगे। तो राजा ने कहा यहां पर तो किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, अगर हाँ वो बालक जन्म लेने वाला है तो हमें भी बताएगा ताकि हम भी उसको जाके दंडवत कर सके, उसके सामने सरेंडर कर सके अपने आप को। मेरे प्रिय लोगों, एक बहुत अच्छा मुझे इस बात को जानकर लगा कि हमारी इंडिया वास्तव में एक बहुत ही ब्लेसेड कंट्री है। हमारी इंडिया में बहुत अभिषिक्त ज्ञान है, जिस वजह से जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले हमारे शास्त्रों में उनके आगमन का बारे में पता चल गया था। एक श्लोक है, मुझे बहुत अच्छे से उसके बारे में नहीं पता है, अस्तोमा करके सतगम्य करके, लेकिन उसका अर्थ यह है, ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे कहते थे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मृत्यु से जीवन की ओर ले चल और असत्य से सत्य की ओर ले चल। वो उस ईश्वर से कामना करते थे और सालों साले उन्होंने तपस्याएं करी, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों। हम जिस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किसी ऐसे के लिए नहीं कर रहे हैं जो कृष्णों के ईश्वर हैं, बल्कि हम ऐसे लॉर्ड की, गॉड की आज यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनके जन्म को मना रहे हैं जो संपूर्ण शास्त्रों में, संपूर्ण धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। और जब उसने मेरे जीवन में जन्म लिया उस दिन से मेरे जीवन का वो क्रिसमस डे बना। बड़ा दिन कब बनता है? जब आपकी लाइफ में एक बड़ा काम हो। मेरे दिन में जब यीशु मसीह मेरे कमरे में आया और जब मेरी बहन मेरे हाथों में दम तोड़ चुकी थी, जब उसने दर्शन दिया, उस दिन वो मेरे लिए एक बड़ा दिन था, वो मेरे लिए क्रिसमस का दिन था। और मैं आज धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का, उस ऑलमाइटी गॉड का, कि जिसने आज हम सबको यह मौका दिया कि हम इस सच्चाई को जान सकें। हम लोग सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, हम लोग कैंडल तो जला रहे हैं, हम लोग बहुत चर्चेस तो घूम रहे हैं, हम लोग केक तो बना रहे हैं, हम लोग मिलने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि कौन है जीसस, हमें नहीं पता कि कौन प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमें सिर्फ सेंटा के बारे में पता है। हम सिर्फ सेंटा के लिए तो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज हम सेलिब्रेट करें सच्चाई को जान के कि मेरे जीवन में कोई ऐसा है जिसने मुझसे इतना प्यार किया है, जिसने मेरे पापों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से, मेरी बीमारियों की वजह से इस पृथ्वी पर जन्म लिया और मेरे सारे गुनाहों को, मेरे सारे पापों को, मेरे परिवार की सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रिय लोगों, उसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर जो सजा मुझे और आपको उठानी थी उस क्रूस पर उठाया, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि त्रिशूल जैसे वृक्ष पर वो निर्दोष बलिदान होगा, और उसने सारे पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूसीफाई हो गया। जानते क्यों? ताकि मुझे और आपको वो पनिशमेंट ना मिल सके, ताकि मैं और आप वो सजा ना पा सके। और सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, सेल्वेशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे पापा ने बहुत करी, मेरी मम्मी ने बहुत करी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन वेदों का, उन पुराणों का, जिन्होंने पहले ही इस बात को प्रूफ कर दिया कि कितना आसान है उस सेल्वेशन को पाना। लिखा है जो विश्वास करे। सिंपल सा काम, बहुत मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ दिल से, सच्चे दिल से विश्वास करना है कि परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपने हमारे सारे पापों को ले लिया है। छोटा सा काम, आज से अपने सारे पापों की क्षमा मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आज से आप हमें क्षमा करिए और अपना उद्धार हमें दीजिए। कितनी मेहनत लगी, कितना पैसा खत्म हुआ, कितनी ताकत लगी, कुछ नहीं, सिर्फ सच्चे दिल से विश्वास करके उस ईश्वर को याद किया, अपने पापों को माना और पहले ही ऑलरेडी पेड। लिखा है स्कीम तो ऑलरेडी चल रही है, पहले से ही किसी ने आपके पापों की सजा को ले रखा है, पहले ही किसी ने आपके गुनाहों को, आपके पापों की सजा को ले रखा है, लेकिन मुझे और आपको पता नहीं था। कई बार क्या होता है कि भैया मेरे काम कर दीजिएगा, अरे वो मैंने पहले ही कर दिया था, हमें तब पता चलता है। घर पे पहुंचे कि आप कभी कहते मम्मी खाना बना के रखिएगा, जब पहुंचते तो खाना आपको बना हुआ मिलता है। ठीक उसी तरीके से कई बार हम कोशिश कर रहे हैं अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपने कलेशों से, कर्जों से निकलने के लिए, घर में परेशानियों से निकलने के लिए, लेकिन ऑलरेडी पेड, पहले ही किसी ने सब कुछ कर रखा है, पहले ही किसी ने सब कुछ हटा रखा है, पहले ही किसी ने आपके घर की परेशानी को ले रखा है, लेकिन पता आज चला है। तो आज मेरा और आपका बड़ा दिन है, आइए उसे सेलिब्रेट करें
एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ उस गॉड के लिए, उस ईश्वर के लिए जिसने आज मेरे और आपके लिए ये दिन रखा है।